भाई जैसे मैंने ना बहुत से लोग देखे हैं कि मतलब कुछ ऐसे होते हैं कि जो इनका मन नहीं लगता, चीज़ों को करने में मन नहीं लगता, एकदम अलग ही धुंधारा में जीने वाले व्यक्ति होते हैं वो, लेकिन उनका माइंड एक अलग रहता है। जैसे सपोज करो लड़कियां लोग क्या करती है, सपोज मत करो भाई, तुम लोग करो, मतलब ये होता ही है, ठीक है ना। वो लड़कियों लोग क्या करते हैं कि अगर उनका मन नहीं लग रहा किसी चीज़ को, अगर उनको पढ़ाई करनी है, ये करना है, वो करना है, कुछ भी काम करना है जिन पे उनको फोकस करना है, तो वो क्या करेंगी, चल नहीं करने वाली वो, मुंह धो रहेगी एकदम, फेस वॉश 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 कर डालेंगे, ठीक है। तो उनका मन लग जाता है, फिर उस चीज़ को कंटिन्यू करने में लग जाती हैं वो, है ना। बट मेरे भाई ऐसा नहीं है। मैं जब तक चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर देता, मैं जब तक चीज़ों को रिकॉर्ड ना कर डालूँ, मैं जब तक चीज़ों को वो करना डालूँ, मतलब जो चीज़ मुझे पसंद है मैं वो चीज़ करना डालूँ, है ना। तो मेरे को, मैं अगर, मेरा अगर मन नहीं लगा, जैसे आज संडे था, मैंने भाई रद्दी भर पढ़ाई नहीं करी, रद्दी भर पढ़ाई नहीं करी, रद्दी भर। सुबह सुबह बने थे भाई इडली, इडली और सांभर, है ना। पता नहीं कब कैसे बन गए, वैसे बनते नहीं, ठीक है ना। मम्मी मतलब अपने मन का ही बनाएंगी, जो भी बनाने होगा उनको अपने मन का बनाएंगी। बहुत कम है जो हम लोगों के मन का बने, वैसे बनता अच्छा ही अच्छा है। बट इडली सांभर हम कभी नहीं खाते, खाता हूँ भाई, मैं तो खा लेता हूँ, ऐसे दिक्कत नहीं है। तो उसमें क्या था भाई, मैं क्या बात कर, देखो मैं मतलब पता ही नहीं है कि भाई मैं बोलने क्या वाला हूँ कैमरे के सामने, बट ठीक है भाई, रिकॉर्ड कर डालना है, रिकॉर्ड कर डालना है, पता नहीं क्या है। मतलब मेरा कभी भी किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंसी मेरी है ही नहीं, है ही नहीं। मेरा पेपर है 17 तारीख को, 17 या 18 को मेरा पेपर है, ठीक है। तो पहला पेपर है मेरा, आई थिंक इंग्लिश नहीं, फिजिक्स का पेपर है पहले, इंग्लिश तो निकल गई अपनी, है ना। तो इंग्लिश वो फिजिक्स का मेरा पेपर है भाई, मेरा इतना भी मन नहीं लग रहा पढ़ने में, इतना ही मन नहीं लग रहा। मेरी सबसे खतरनाक मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट भी है M1 M2 ईडी, ईडी को मैंने खोल कर नहीं देखी यार अभी तक। और M2 की भी इतनी प्रिपरेशन करी नहीं मैंने। उसका यूनिट 1 देखा था, लाइनियर डिफरेंशिएशन, एक्सपर्ट में एक्सपर्ट क्या क्या इक्वेशन थे, वेक्टर आइकन, मैंने मतलब कुछ भी नहीं करा भाई, कुछ भी रद्दी भर भी नहीं करा मैंने। और मेरे को ये लग रहा था कि भाई मैं कैसे होगा मेरा ये सब वो होगा ही नहीं, पता नहीं कैसे होगा। मेरा तो बस है कि एक होप आ रही, बस एक होप है मुझ में कि 4 साल में भाई कहीं ना कहीं निकलना है। क्यों भाई, मर जाएगी बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि घर वाले ना छोड़ने वाले ना, मैं फिर रूम, क्योंकि भाई मैंने ही देखा भाई कल का क्या सीन था। कल कल मतलब मैंने कल इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग के टाइम पे ना एक लड़का, एक भोपाल की एक न्यूज़ आई, हाँ मैं भोपाल से ही हूँ, है ना। तो भोपाल की एक न्यूज़ आई कि एक पटेल नगर में रहने वाला कोई मनीष नाम का व्यक्ति, उसने फांसी लगा ली, बीटेक सेकंड ईयर का छात्र था वो, ठीक है। तो रे वो मतलब उसका जो भी प्रेशर था, मतलब पढ़ाई वढ़ाई को रिगार्डिंग उसका प्रेशर था काफ़ी। तो भाई मेरे को ये सबसे बुरी बात लगती है कि भाई क्यों हार मान लेना है। नहीं हो रही बीटेक, ठीक है कोई बात नहीं, अब आगे हो जाएगा भाई, कहीं ना कहीं निकल जाओगे। ये मत सोचो नहीं निकलने वाले, ये मत सोचो कि फटी पड़ी है, फटी सबकी पड़ी रहती है भाई हमेशा। भाई इतने भयंकर भयंकर टेंशन में रहते हैं ना भाई, मैं तो बता रहा हूँ भाई, मतलब मेरे साथ में जो जो रहते हैं ना भाई, बहुत टेंशन है। मैं तो एक तो पहली बात अपने हाइट के बहुत कम लोगों के साथ रहता हूँ, हमेशा बड़े बड़े लोगों के साथ ही रहा हूँ मैं, मतलब जो एकदम हाइट में भी बड़े हो, जो नॉलेज में भी बड़े हो, मतलब अच्छे हो, है ना, गुड पर्सन हो, डेफिनेटली उनके साथ ही रहना पसंद करता हूँ। बाकी मैं किसी से बात ही नहीं करता। मैं लड़कियों को तो भाव ही नहीं देता ना, मुझे देती हूँ, मैं ऐसा नहीं, मैं ईगो नहीं बता रहा ना। मतलब मैं बहुत कम ही लोगों से बात करना पसंद करता हूँ, मेरी आदत ही है भाई, मैं नहीं लगाता ज़्यादा किसी को, मुँह लगाओ ही मत। तो बस यही थी। तो भाई एकदम हार मान जाते लोग, भाई मैं नहीं मानता भाई, कितना ट्राई करा है मेरा, मेरा तो भाई मतलब सेकंड, 2 यूट्यूब चैनल की जब से मरी है उसके बाद से मैं थर्ड और फोर्थ यूट्यूब चैनल शायद ही रन कर पा रहा हूँ। मतलब थर्ड पे तो मेरा अच्छा खासा फोकस है, फिर भी उस पर इतनी कंसिस्टेंसी बनी नहीं। फिर भी 50,000 टच हो गए मेरे, मेरे व्यूज़ मतलब मान के चलो 2.5 लाख क्रॉस कर चुका हूँ मैं। टोटल व्यूज़ बता रहा हूँ, मतलब चैनल बना है, मतलब 1 साल के अंदर 2.5 लाख व्यूज़ क्रॉस कर चुका हूँ। मेरी एक वीडियो 57 के टच कर गई है, उससे मेरा वॉच टाइम भी अच्छा खासा कंप्लीट हो चुका है, हो रहा है, मतलब हुआ नहीं है इतना लेकिन हो जाएगा। वो मेरी अच्छी खासी टच हो गई तो हो जाएगा डेफिनेटली, मुझे पता है। और आज नहीं हो रहा, ठीक है कल होगा, नहीं वो फिर ट्राई करूँगा, फिर ट्राई करूँगा, मतलब करूँगा मैं कंटेंट क्रिएटर ही। अब फिर लगता है कि हारना भाई, मैं मतलब ये स्टैंड तो कभी नहीं लेने वाला भाई, मर जाओ भाई लोगों को पता नहीं कैसे मर जाते हैं वे। और मेरे को तो समझ में नहीं आया भाई मैं ये वीडियो बना ही क्यों रहा हूँ। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरा बनाने का कोई मन ही नहीं है। मैं गया सो के उठा, मेरे को भाई स्लीपिंग पसंद है, मैं हमेशा स्लीपिंग ही करता रहता हूँ। मैं तुमको सोता ही मिलूँगा, सोता ही मिलूँगा। घर पे कोई नहीं है तो शायद ही हूँ किताब विताब खोल लूँ, वरना सोता ही मिलूँगा या कुछ
मोबाइल पे देखता रहूँगा कुछ डार्क एक्टिविटी के रिगार्डिंग, या ग्रीन ब्राउज़र, या कुछ कुछ डार्क है, मतलब कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ के बारे में, या कुछ हॉरर चीज़ें एक्सप्लोर करता रहूँगा, कुछ वेबसाइट के बारे में जानता रहूँगा कि ऐसा ऐसा ऐसा, तो डेफिनेटली मेरे को ये सब चीज़ें पसंद है। और आज से नहीं, मेरे को स्टार्टिंग से ही पसंद है। मतलब मुझे आई डोंट लाइक क्रिकेट, मैं क्रिकेट देखता ही नहीं। मतलब जैसे नॉर्मली लोग बाग खेलने के लिए जाते हैं ना, वो मैं वैसे खेलने चले जाता हूँ, ऐसा नहीं है। बट ये जो ऐसा एक होता है ना दीवानापन की, मोबाइल में लगे देख रहे, क्लास चल रही देख रहे, मेरे को ये सब इतना नहीं पसंद भाई। क्रिकेट पसंद है, आई नो, मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ आरसीबी का, बट मुझे ये सब इतना पागलपन इन चीज़ों में नहीं है। मेरा जितना पागलपन मतलब अपनी चीज़ों को है, अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करने में। मैं एक तो ना सबसे ज़्यादा बोलता था, अब आजकल थोड़ा शांत हो गया हूँ भाई, क्योंकि मन नहीं होता बात करने का ना। और मेरे को तो ये भी समझ में नहीं आया मैं इतनी धीरे बात करूँगी, मेरी कैमरा में रिकॉर्ड हो भी रही है बात या नहीं हो रही। और मेरा धीरे बात करने का बस एक ही रीज़न है, बात ये है कि भाई आजू बाजू वाली आंटियाँ आजकल घर में आ जाती हैं, तो उन्हें लगता है कि इनका बच्चा कर क्या रहा है, इनका बच्चा कर क्या रहा है। तो मुझे इस बात की काफ़ी शंका लगती है कि यार इन्हें अपने आप से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हमारे पास आ जाती हैं, मतलब शिकायत करने के लिए कि क्या कर रहा है, ऐसा वैसा। मैं तो भाई दिन भर मैं अगर घर पे भी अकेला हूँ ना भाई, मैं गेट लगा लूँगा, मुझे मतलब ही नहीं है दुनियादारी से, कौन है कौन नहीं भाई, मुझे मतलब नहीं भाई, फ़क। मैं सही बोल रहा हूँ, और मेरे को ये भी नहीं पता कि मैं ये सब चीज़ें बोल क्या रहा हूँ। मैंने किस टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो बनाना स्टार्ट करी थी, और अब मैं कहाँ से कहाँ आ गया धीरे धीरे करके, और आई डोंट नो कितने मिनट की वीडियो हो गई, मुझे खुद भी नहीं पता। मैं सही बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता कितने मिनट की वीडियो हो गई, बस सामने दिख रहा है मेरे को टाइमिंग, 4-6-7 मिनट की वीडियो हो चुकी है ऑलरेडी, है ना। तो यही है बस कि भाई हार मत मानो। मतलब वो न्यूज़ सुनी ना मैंने, जैसे वो मनीष की, वो हमीदिया हॉस्पिटल, भोपाल के अंदर हमीदिया हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे उसके फादर बीटेक का सेकंड ईयर का छात्र, तो वही थोड़ा अजीब लग रहा था अंदर से यार कि क्या है। तो फिर मेरा एक फ्रेंड भी है मयंक, मैंने उसको फ़ोन करके, भाई वो ऐसी ऐसी बात है, तेरे वहाँ के लड़का है क्या? उसने बोला हाँ भाई, मतलब मेरे से थोड़ा दूर रहता था वो बंदा, एंड उसने सुसाइड कर लिया भाई, फांसी लगा ली। भाई ये स्टैंड मत लो भाई, मैं तुम्हें बता नहीं पा रहा भाई, ठीक है भाई, नहीं लग रहा मन, मत लगने दो भाई, कहीं ना कहीं तो निकल लोगे ना। तुम भूखे नहीं मरने वाले भाई, ये याद रखना, भूखा तो वैसे कोई नहीं मरता बे, कहीं पे भी निकल जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो हार मत मान, मैं भी पता नहीं क्या बकचोदी कर रहा हूँ, मोटिवेशन दे रहा हूँ, मेरे अंदर खुद मोटिवेशन नहीं है, हैं, मेरे को खुद मोटिवेशन की ज़रूरत है। एक टाइम था हमारा भी जब हमको कोई मोटिवेट करता था, ये कर लो वो कर लो, ये कर लो वो कर लो। आज बस एक ही चीज़ होती है, तुम ये वीडियोस बनाना छोड़ दो, बस, कुछ नहीं, तुम्हें वीडियोस बनाना छोड़ दो, जैसा अपना पास्ट को रिसेट कर दो अगेन, फिर आगे प्रोसेस जिससे पहले थे वैसे रहते नहीं रहना। मतलब मैं बता रहा हूँ, तुम फॉरगेट वाले बंदे बन जाओ भाई, फॉरगिव वाले बंदे कभी मत बनो, कभी मत बनो। अगर तुम ऐसे बन गए ना, बन जाओ, क्या दिक्कत है भाई। लोगों को लगता है भाई कि हमारे अंदर ईगो है, हमारे अंदर ये है, हमारे अंदर वो है, भाई हमारे अंदर ईगो भी है। एक ईगो होना चाहिए भाई, लड़कों के अंदर मेन ना बस ईगो ही होता है, बस। ईगो के अलावा लड़कों के अंदर कुछ नहीं होना चाहिए, ईगो ही होता है बस, कि अगर मना तो मना, फिर उसके आगे वो मुंह तक नहीं मानने वाली किसी भी चीज़ के ऊपर। ईगो भाई मैंने देखा है भाई, हर लड़कों में ईगो होता है। बहुत से लड़के तो ऐसे है कि जो जिम भी आते हैं तो बस ईगो के कारण जाते हैं। किसी का ब्रेकअप होगा, किसी का ये होगा वो होगा, होगा भाई, होगा जैसा भी होगा भाई। मेरा तो ना ईगो हर्ट हुआ, ईगो हर्ट नहीं हुआ, नहीं मतलब मेरा तो भाई ऐसा था कि जिम जाने का रीज़न, मैं मेनली रीज़न बता दे रहा हूँ, अगर कोई है वीडियो पे, अगर आगे जाके भी अगर कोई मेरा पर्सनली कोई मेंबर देखे, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरा जिम जाने का मेनली रीज़न ये था कि भाई मेरा थोड़ा मोटा होते जा रहा था भाई, मेरा वेट हाई होते जा रहा था, 76 वेट था तुम्हारे भाई का, और अभी अभी तुम्हारे भाई का वेट बहुत कम होगा, 68 के समथिंग वेट हो चुका है ना। उससे पहले ही बहुत सी चीज़ें ट्राई करी है मैंने, जॉब भी करी भाई मैं तो, मतलब एडिटिंग एजेंसी, मतलब उस पर भी काम करा है मैंने, मतलब न्यूज़ एजेंसी का काम ले लेता था, फिर यूएस साइड के क्लाइंटों से अपना काम करवाता था, ऐसा करवाता था, बहुत चीज़ें ट्राई करा है भाई मैंने, मतलब अभी भी ट्राई करते जा रहा हूँ मैं, फिर भी लगा हूँ लर्निंग पे। लेकिन ये सुसाइड भाई, दिस इज़ नॉट फेयर। मतलब तुम एक अपने आप को इतना लूज़र समझने लगते हो भाई, लूज़र हो गए, हर कोई लूज़र होता है भाई, मैं भी तो लूज़र हूँ भाई, मैं सबसे बड़ा लूज़र हूँ।
मेरे को वाट लगी पड़ी मेरी मेरी बीटेक देखकर, है ना। फर्स्ट सेम मेरा निकलना मुश्किल लग रहा है, फिर भी लगे होगा, जो भी होगा देखा जाएगा। फिर भी चिल है, एकदम चिल है भाई, चिल चिल रहो, मस्त रहो, बट सुसाइड अटेम्प्ट मत करो। ये सब भाई पागलपन है एक नंबर का, पागलपन है भाई एक नंबर का। अगर मैं बता रहा हूँ, अगर आगे जाके कोई, अगर जो भी मेरा फ्यूचर हो, अगर मैं अपनी इस लाइव स्ट्रीम वीडियो को भी देख रहा हूँ और मैं अगर ऐसा कोई स्टैंड लूँ, मैं स्टैंड नहीं लेने वाला भाई, बता रहा हूँ। अगर मैं गलती से भी स्टैंड लेता हूँ ऐसा, तो डेफिनेटली आप मुझे आ सकते हो, मुझे थप्पड़ मार सकते हो। स्टैंड लेने की बात क्या मारोगे, पहले मार देना। 1 सेकंड भाई, बारिश हो रही, कपड़े उठाना पड़ेगा। भाई अब वीडियो ऑलमोस्ट 12 मिनट की बन चुकी, 12 मिनट की वीडियो बन चुकी है भाई। मैं जब पानी उठाने गया, वो कपड़े उठाने गया, क्या इसका एक्सपीरियंस, इसको एक्सप्लेन क्या करूँ मैं। नहीं मतलब जब पानी उठाने गया, वो कपड़े उठाने गया, तो जब बारिश बहुत तेज़ हो रही थी ना, तो अभी मैं आया तो एकदम बारिश थोड़ी स्लो स्लो हो गई थी। क्या बात कर रहे थे अपन, क्या बात कर रहा था, मेरे को याद नहीं आ रहा। और मैं स्ट्रीमिंग नहीं कर रहा, मतलब ये जस्ट एक रिकॉर्डेड फुटेज है बस। ये रॉन्ग स्टैंड मत लेना कभी भी, क्योंकि गलत होती है भाई चीज़ें। भाई मैं अपनी फैमिली को देख के चलो भाई, अपनी मतलब ये तुम्हारा एक ना, मैं बताना चाहूँगा कि तुम गलत करने से पहले अपनी फैमिली के बारे में सोच लेना, मतलब अपने मॉम डैड के बारे में सोच लियो। और बंदी बंदी हो, जो लॉयल हो, मतलब जुड़ी हो, तो हुई जो जुड़ी हुई हो आपके साथ, मतलब चल रहा हो जिनका 5th 8th क्लास का, है ना, और अभी तक कॉलेज लाइफ में भी कंटिन्यू हो या 12th तक भी कंटिन्यू हुआ हो, तो एक बार उनके बारे में सोच लिया करो कि भाई स्टैंड क्या लेना है। उनकी शक्ल देख लिया करो, उनको डीपी देख लिया हो भाई, वॉलपेपर बना के रखो उनको। समझ रहे हो ना। और अपनी लाइफ में भाई कुछ ऐसे बंदे लाओ जो तुम्हारे लिए लॉयल हो, लड़का हो चाहे लड़की हो, ये मैटर नहीं करता, बट लॉयल हो, जिनके लिए तुम तुम्हारे इंस्टाग्राम का पासवर्ड तक दे दो, तो वो उन्हें पता रहना चाहिए कि इसका पर्सपेक्टिव क्या है। वो अगर किसी से भी बात कर रहा है तो उसको पता रहना चाहिए कि हमारा कोई रॉन्ग पर्सपेक्टिव बिल्कुल भी नहीं है ना। तो भाई यही लाइन है, मतलब मैं बता रहा हूँ, मेरे इंस्टाग्राम पे करीब अच्छे खासे नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरा तो, है ना। मेरे जितने भी इंस्टाग्राम पेजेस हैं, मतलब कितने भी, का मतलब 4-5 चीज़ से ज़्यादा नहीं है, तो मेरे सारे इंस्टाग्राम का पासवर्ड, सारी चीज़ें 2 लोगों के पास है। 2 लोग के पास, एक मेरा फ्रेंड है और दूसरा भी मेरा फ्रेंड है। वो मेरा बेटर फ्रेंड है, 5th क्लास से हम लोग साथ हैं ना। उस मतलब उसने इतना एक्सेस नहीं लिया, लेकिन उसे पता है कि इसका पासवर्ड क्या है। और एक फ्रेंड है मेरा, इसके पास मेरे इंस्टाग्राम, मेरे सोशल मीडिया के सारे पासवर्ड उसके पास है। और मेरे फेसबुक पे भी अच्छे खासे फॉलोवर्स, 1-1.5 लाख के आसपास फॉलोवर्स थे, बट एक अकाउंट डाउन हो गया था, बताया था मैंने शायद इस पिछली वाली वीडियो में, इससे पहले कुछ बताया था। तो मुझे उन पर भरोसा है कि मतलब मेरा सेफ नहीं भी है, कोई दिक्कत नहीं भाई, वापस क्रिएट कर लेगा, चले जाए कोई क्रिएट नहीं, वापस क्रिएट कर डालूंगा मैं, नहीं होगा देखा जाएगा। इतनी बकचोदी करी भाई लाइफ में, बकचोद लोगों के साथ रहे हम, बैठे समझाए चीज़ों को भाई। बड़े रॉन्ग स्टैंड कभी नहीं लिया मैं, रॉन्ग स्टैंड के ऊपर ही ज़्यादा फोकस बोलूँगा, मतलब बोलूँगा क्या, फोकस क्या करूँगा, मतलब रॉन्ग स्टैंड मत लो। बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि भाई मन हो रहा था कि एक बार
बता दूं, और कभी अगर मैं भी ऐसा सोचूं तो मैं भी अपनी वीडियो को देखूंगा। हो सकता है वीडियो को मैं लिस्ट कर डालूं कुछ इस, मतलब किसी को लगे ना, बट रॉन्ग स्टैंड अपनी लाइफ में कभी भी मत लो। जो बोलते हैं ना कि वन पीस पेपर नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, बट डिसाइड करने लायक होता है। लाइफ में इतने ही फेल मत बनो कि कोई तुम्हें ये जज कर दे कि तुम्हें साइन करना तक ना आए। बस बात यही रहती है, और कुछ बात नहीं रहती, तुम समझ भी नहीं पाओगे उस लेवल पे, है ना। इरोगेशन मत लो भाई, अभी भी तुम्हारे पास 4-5 साल है, निकाल डालो, मेहनत कर डालो। नहीं हो रहा है मेहनत, ठीक है मत करो, बट रॉन्ग स्टैंड मत लो। और मैं तो भाई देख एक बात बताना चाहता हूँ, मैं तुम्हें ये ना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मतलब मेरी ना गाड़ी थी एक्टिवा, अभी भी है, बाहर खड़ी है ना, वाइट कलर की ना। तो वो गाड़ी में जो पहिया लगवाने गया था, चक्का लगवाने गया था, हाँ मेरा ब्लॉग भी पड़ा होगा, देख लेना। मैं उस ब्लॉग को वो चैनल को, उसको वीडियो को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं जस्ट होप बता रहा हूँ, ठीक है। मुस्लिम लोग, मुस्लिम लोगों का माइंड सेट स्टार्टिंग से ही अलग रहता है। मैं किसी भी चीज़ को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी भी चीज़ को बताना चाह रहा हूँ, ना ही मैं किसी भी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा। प्रमोट करूँगा क्या, कुछ भी नहीं है मेरे पास, तो बस बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है भाई, वो बंदे क्या, वो जिन अंकल से मैंने लगवाया था, तो उन्होंने पहिया लगाया मेरा, कितने में लगवाया था, 300 या 350 में, उन्होंने 350 के अराउंड मेरा पहिया लगा दिया था, ठीक है। तो वो क्या करते थे, उनकी शॉप लगती थी 15 दिन, 15 दिन रहते थे वो अपनी, वो ट्रक रहते हैं ना, ट्रक, हैवी ट्रक, कोई माल लोडिंग 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 मतलब ट्रांसपोर्ट का बिजनेस में, तो वो चलाते थे ट्रक। और उस ट्रक में उनकी अर्निंग उन्होंने बताई थी कि मुझे उस ट्रक की अर्निंग में मुझे हमें पड़ जाता है, मतलब 15 दिन के अंदर ना 40,000 रुपये, 40,000, 14 नहीं भैया, 40,000 पड़ जाता है, मतलब 40,000 रुपये पड़ जाता है, 40-45,000 रुपये पड़ जाता है। उनके खाने पीना नाश्ता वगैरह वो उस ट्रक, वो ट्रांसपोर्ट की उसी में इंक्लूड रहता है, ठीक है। और फिर 15 दिन वो अपनी शॉप चलाते थे, मतलब जो भी उनकी किराए की दुकान थी, ऐसा नहीं था कि वो दुकान उनकी खुद की थी, नहीं, किराए की दुकान थी। वो रिस्क लेके बैठे थे ना, बहुत बड़ा रिस्क लेके बैठे थे, मेन मार्केट में दुकान लेके बैठे, चलेगा नहीं चलेगा, पहिया, पंचर वंचर, आटा माटा, वो क्या बोलते हैं, टायर की दुकान, है ना, 40,000। तो देखो उनको, मतलब 40-45,000 उनका वो ट्रांसपोर्ट ऑटो, वो ट्रक चला रहे वहाँ से आ रहा है, ठीक है। और 15 दिन के अराउंड उनका, मतलब बहुत शॉप पे चलती होगी, अच्छी खासी चलती होगी डेफिनेटली, मतलब 10-20 हज़ार रुपये तो निकाल लेते, तो नॉर्मल ही है। तो मतलब मान के चलो एक 50,000 से ज़्यादा, ना कोई एजुकेशन, ना कोई चीज़, कुछ भी नहीं। दिस इज नो स्किल भाई, पर्सन के अंदर कोई स्किल ही नहीं है, मतलब कोई डिजिटल स्किल नहीं है उसके अंदर, ना ही जो हमें बताया जा रहा है, ना ही पाइथन, इसमें एक्सपर्ट हो जाओ, इसमें एक्सपर्ट हो जाओ, फिर नहीं हो पा रहे, जॉब क्रैक नहीं हो रही है, सुसाइड अटेम्प्ट कर लो, नहीं होता रे, सुसाइड अटेम्प्ट करना ही रॉन्ग है, ये एक रॉन्ग वे है। तुम इस रॉन्ग वे पे जाओगे, तुम्हें सुसाइड अटेम्प्ट, भाई अपने लाइफ में ऑनेस्ट लोग लाओ, हमेशा गुड पर्सन लाओ, जो तुम्हें प्रमोट करें, तुम्हें किसी चीज़ को आगे बढ़ाएं, प्रमोट करें। मैं अभी ओपनली इस चीज़ को बोल रहा हूँ, मैं एक ओपन माइक शो भी करने वाला हूँ, वो मैं खुद का शो नहीं कर रहा, मतलब है ही नहीं मेरे पास, कुछ भी नहीं है, क्या ओपन माइक शो करूँगा अभी। मैं जाऊँगा, मतलब मैंने ऑडी, मतलब अभी मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, मतलब मेरा जुलाई अगस्त में मेरे एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगी, स्टार्टिंग की 1 या 2 अगस्त तक मेरे एग्ज़ाम क्लियर हो जाएंगे। फिर भोपाल के अंदर ही, मतलब अलग अलग जगहों पे ओपन माइक शो होता है, जिसमें कि अपनी तुम्हारे अंदर जो भी हो स्किल वगैरह, कुछ कॉमेडी वगैरह करना हो या कुछ पोइट्री टाइप से करना हो, जो भी आपके अंदर फील हो, तुम ओपन माइक शो में बोल सकते हो, काफ़ी अच्छी खासी ऑडियंस रहती है। तो वहाँ पे भी मैं जाऊँगा, मैं डेफिनेटली जाऊँगा। इससे पहले भी गया था मैं, 2 बार स्टैंड अप कॉमेडी का करा है मैंने, बट मेरा नहीं हुआ, मेरा क्लियर नहीं हुआ। मतलब पहली बार तो भाई मेरी फटके हाथ में आ गई थी मतलब शो के स्टेज पे गया मैं, वैसे ही मैंने भारत माता की जय के नारे लगा दिए थे। नहीं, आतंकवादी नहीं हूँ, ना ही मैं कोई वैसा हूँ जो मैं गलत लोगों को बताऊँ। मतलब उस शो में गया मैंने भाई, वहाँ की पब्लिक देख के मेरी फटके हाथ में आ गई कि क्या होगा अब आगे, मुझे पता ही नहीं चल रहा है ना। तो मैं गया, मेरी सिट्टी पिट्टी गुल की, मुझे बोलना क्या है माइक पे, है ना। तो मेरा क्या हुआ, सीन क्या हुआ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं, हाँ ठीक है, वही बात कर लेते, हाँ। सुसाइड अटेम्प्ट मत करियो, ये भी इस पर ही फोकस है अपना, मत कर, क्या बताऊँगा, एक ही बात को बार बार बता के मेरा खुद मुँह जल रहेगा। पढ़ाई करनी, 10:15 हो गए, मतलब 15 मिनट से ऊपर की वीडियो हो गई। तो मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि इन फ्यूचर अगर मेरा भी कुछ ऐसा मन होता है, तो मैं इस वीडियो को देखूंगा और मैं भी अपने आप को गाली दूंगा कि भाई मैं कितना गलत बंदा था, मैंने तुम लोगों को बताया और मैं खुद इस चीज़ को नहीं कर पाया। तो मैं इस चीज़ को जस्ट एक प्रिडिक्ट कर रहा हूँ,
वो तो मुझे पता है, मैं कभी इन सब चीज़ों में घुसने नहीं वाला भाई। कहीं ना कहीं निकलोगे, है ना। मैं बता रहा हूँ तुमको, कहीं ना कहीं निकलोगे। और मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बीटेक कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में हूँ अभी। 4 साल बाद निकलूँगा, मुझे मिलेगी 30-35 हज़ार की जॉब। और इससे पहले मेरे जो म्यूचुअल फ्रेंड है, मतलब 2 लोगों को पता है ये बात, मतलब वो 2 अलग, मतलब 4-5 लोगों को पता है। मेरा एक एडिटिंग स्टूडियो में एक जॉब लग गई थी मेरी, ठीक है, जिस टाइम पे एआई में आई स्टार्टिंग हुआ था। मेरी 12th क्लास की बात है, 12th क्लास की स्टार्टिंग है, मतलब फर्स्ट सेम, वो क्या बोलते हैं उसको, हाफ ईयरली के एग्ज़ाम में ना, मतलब मेरी जॉब लग गई थी। ठीक है, मुझे 45K मिल रहा था वहाँ पे एडिटिंग के लिए। एडिटिंग और कुछ वेबसाइट को मैनेज करने का काम था मेरा वहाँ पे। बट मैंने रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि उन्होंने बोला नहीं, मतलब घर वालों ने बोला नहीं अभी नहीं करना है, तुम पहले पढ़ाई पे फोकस कर लो, फिर आगे दिन देखते हैं अपन, जॉब तो लगती रहेगी, मिलती रहेगी, जो पढ़ाई पैसों की दिक्कत नहीं है अभी, जब हमें अब तक, है ना। तो उसके कारण मैंने जॉब नहीं करी, ठीक है, बट जॉब लग गई थी, जॉब मेरी लग गई थी, है ना। मैं ये नहीं बोला 45K है, मतलब अमाउंट भी अच्छा खाता था, मतलब मैं उस टाइम पे 17 साल का था। ओ 17 नहीं भाई, 2000 इतना, अभी 19 का हूँ, इससे पहले की बात, हाँ 17 साल का था, मतलब मैं 18 का होने वाला था शायद, 18 का होने वाला था, अभी मैं 19 साल का हूँ, मतलब 1 साल हो चुका। मैं 12th क्लास की स्टार्टिंग थी यार, उस टाइम पे मेरी जॉब क्रैक हो गई थी ना 45K की। उससे पहले भी मैंने बहुत सी चीज़ें करी, एक हेलमेट शॉप पे काम किया, बैग की शॉप था, बैग की शॉप थी, फिर हॉस्पिटल में डाटा एंट्री का काम किया है मैंने, फिर न्यूज़ एजेंसी, न्यूज़ बाहर बकचोदी स्टार्ट हो गई है, आजू बाजू के में सब इनकी बकचोदियाँ ही चलती रहती हैं हमेशा, ठीक है। इन मम्मी के मामा के यहाँ पे, मतलब मामी का ऑपरेशन वगैरह हुआ है, तो थोड़ा हालचाल पूछने, मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि मेरा पर्सनल रीज़न नहीं था, मेरे को ताने मिलते इसलिए मैं गया नहीं हूँ अभी, ठीक है। ताने मिलते हैं सब, मतलब इट मीन्स कि अच्छा नहीं लगता मुझे भाई, अच्छा नहीं लगता जाना, ऐसा नहीं जा सकता हूँ मैं, लेकिन मुझे कुछ करना था, मतलब मैं पढ़ने के लिए बैठा था, लेकिन पढ़ाई नहीं हुई मुझसे, ठीक है। आई एम सॉरी मम्मी, मेरे पढ़ाई नहीं हो रही अभी, कर लूँगा, लेकिन कर लूँगा अभी, रिविज़न कर लूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी होगा, ठीक है। वीडियो कितने मिनट की हो गई वैसे, पता ही नहीं है, 20 मिनट से ऊपर की होगी लग रहा है। हाँ, तो हाँ मैं शो के बारे में बता रहा था ना। शो में क्या हुआ था मेरा, कि मैं गया शो में गया, मैं पक्का गया, ठीक है। मैं शो में गया, मेरा स्टेज के सामने बड़े बहुत सारे लोग थे, मतलब 70-80 लोग थे, मेरी उन लोगों के सामने मेरी फट के हाथ में आ गई कि मैं इनके सामने बोलने क्या वाला हूँ। माइक पकड़ा मैंने, माइक मेरा छूट गया पहला, जब इंसान को चीज़ें आती नहीं तो माइक ठीक करने लगता है, हेलो हेलो माइक से आवाज़ आ रही नहीं आ रही, तो मैंने भी ऐसे ही करा, मेरे को आवाज़ से आ रही नहीं आ रही, मेरी फट के हाथ में गई। वहाँ एक लड़की थी, क्या नाम था उसका, लड़की का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, मतलब थी एक अच्छी खासी थी, मेरी हाइट की थी, मेरे से बड़ी थी, मतलब हाइट में मेरे से छोटी ही थी, है ना। तो उस शो में गया, मेरी बैंड गुल गई, सिट्टी पिट्टी गुल। वो सब आए जा रहे भाई, सब अपने अपने जोक मारते जा रहे, कोई पोइट्री करते जा रहा है, कोई कुछ करते जा रहा है, कोई किसी चीज़ का टैलेंट बता रहा है। मेरे अंदर कुछ भी नहीं था, मेरे अंदर अभी भी कुछ भी नहीं है, बता रहा हूँ मैं, होगा कभी तो होगा, है ना। तो फिर वहाँ पे एक सर बैठे थे, उन्होंने बोला क्या हो तुम बोल नहीं पा रहे क्या, तुमने स्क्रिप्ट लिखी है। तो मैंने उस टाइम पे कोई जोक नहीं मारा था, मैंने वो अपना जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, तो उस चीज़ को मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन करा था अपनी भाषा में, हैं। तो उन्होंने बोला कि वो बोल नहीं पा रहे क्या, मैंने बोला हाँ सर बोल नहीं पा रहा, थोड़ा हिचकिचाहट हो रही, थोड़ा ऑकवर्डनेस सी लग रही है। तो उन्होंने फिर बोला कि एक काम करो तुम भारत माता की जय के नारे लगाओ। तो मैंने भारत माता की जय के नारे लगा दिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। फिर पीछे से मैंने वंदे मातरम के भी नारे लगा दिए, सब कुछ लगा दिया, ठीक है। तो फिर मैं 2-3 लाइन बोली कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वहाँ वो जनरल डायल आया, वो एक कौन सा मैदान बना हुआ था, उस मैदान के अंदर घुसा, उसने अनलिमिटेड गोलियां चला डाली वहाँ के लोगों पर, जो कि जिनकी डेड हो गई, फिर उसका बदला लेने के लिए ऐसा हुआ, इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया गया, उस प्रोसेस मैंने ये प्रोसेस ऐसे ही बता दिया, मतलब जैसे मैंने तुम लोगों को एक्सप्लेन करी चीज़ें, वैसे ही सेम टू सेम चीज़ें मैंने वो उन्हें वहाँ एक्सप्लेन कर डाली, ठीक है। तो मेरा कुछ नहीं हुआ फिर, है ना। तो वहाँ पे एक लड़की थी, वो लड़की थी मतलब एकदम, थोड़ा उसके हाथ अजीब से थे, एंड मतलब थोड़ा अजीब सी, मतलब डैमेज मिस्टेक, मैं वैसे मिस्टेक के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, अगर किसी को बुरी लगे तो आई एम सॉरी, मेरा रॉन्ग पर्सपेक्टिव नहीं है किसी को भी हर्ट करने का, भले व्यूज़ ना आए ठीक है, लेकिन कभी तो आएगा तब बता रहा हूँ। तो मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है इरादा रॉन्ग।
तो उस लड़की वो उस शो जीती। उस शो इतना बड़ा भी नहीं था, इतने बड़े लेवल पे नहीं था, बट मैं इन सब माहौलों में था तो मुझे पता था, है ना। तो वो वहाँ जीती, वहाँ पे वो कुछ पैसे भी जीती थी, 500 रुपये के आसपास। एंड वहाँ एक चॉकलेट मिली उसको, चॉकलेट अच्छी अच्छी चॉकलेट थी, है ना। उस टाइम पे खाने का मन हुआ था मेरा, मैंने मांगी नहीं उससे चॉकलेट। मैंने बोला ये मिस्टेक मेरे साथ ना कर दें, तो फिर मैंने उससे चॉकलेट नहीं मांगी, ठीक है। तो उस शो के बाद फिर मैंने दूसरा ट्राई भी करा। दूसरे ट्राई में मेरी नहीं बोल पाया मैं शो मेरी चांस आने वाली थी, मैंने उस चांस को आने भी नहीं दिया। देन मैं वहाँ से भग कर आ गया, भग के आया, मतलब मैंने बोला मैं नहीं आ रहा, मेरे को थोड़ा उल्टी ऐसा फील हो रहा है, बाहर आ गया मैं। तो फिर मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई, फिर मैं आया, मैं अपने दोस्त के साथ में था। उस दोस्त का चालान भी बन गया था भाई एक्टिवा का। उस टाइम पे उसने एक्टिवा न्यू नहीं ली थी, उसका चालान बन गया। उसकी गाड़ी मैंने चलाई थी, मैंने ही उसका सिग्नल ब्रेक कर दिया था। उसने बोला भाई ऐसी ऐसी बात है, शाम को फ़ोन करके बोलता भाई कि भाई चालान घर पे आ गया है, मेरे फ़ोन में डी पे फ़ोटो आ गई है, तूने गाड़ी चलाई ऐसा वैसा, भाई 500 रुपये दे मुझे। तो उसके 500 रुपये अभी भी नहीं दिया है ना, गाड़ी के चालान बना हुआ रखा है और पे कर दिया। मतलब अगर वो पे ना करता तो फिर उसकी पेनल्टी लग जाती है, ये इशू था। मतलब उस टाइम पे चालान अपना ऑनलाइन स्टार्ट हो गया था। बस यही बात थी, और क्या बताना चाहता था मैं, बस यही बताना चाहता था। और हाँ, मेरे को ना एक चीज़ लास्ट में बोल रहा हूँ, मेरे को एक चीज़ कमेंट करते ना कि मैं 19 साल का हूँ अभी, क्या मैं वाकई 19 साल का लगता हूँ या नहीं लगता हूँ, है नहीं। थोड़े बहुत वाइट बाल होने लगे मेरे भी, तो वैसा नहीं 50-60 वाले मेरा वो मत ले जाना उससे हाई लेवल पे, मतलब वैसा जैसा मैं पूछना चाहता हूँ, समझ रहे हो ना शायद कोई बात को, वैसा उस हिसाब से बताना मैं लग रहा हूँ या नहीं लग रहा हूँ, ठीक है। चलो बाय बाय भाई, अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ा मुँह धुल लूँ, वापिस सोऊँ, फिर मम्मी को लेने भी जाना है मामा के पास, और मार्केट भी जाना है। कल कॉलेज की फ़ीस जमा भी करना है। इन कॉलेज वालों ने मेरा फॉर्म फॉरवर्ड नहीं करा। वीएनएस कॉलेज को पूरा एक्सपोज कर डालूंगा मैं आने वाले कुछ टाइमों के अंदर, ठीक है। प्रॉमिस करता हूँ मैं इस चीज़ को लेकर। बाकी और मेरे को तो एक बार इंग्लिश वाली टीचर मिली, मैंने बोला पाई लागू मैम कैसे हैं आप। मैम आपको हमने देखा, हम धन्य हो गए। इंग्लिश वाली टीचर देखी, फिर बोला क्या वो कॉलेज स्कूल स्कूल नहीं आ जाते क्या। हाँ, तो उन्होंने बोला हाँ तुम और एक तुम्हारा एक वो फ्रेंड वो अर्चल और 2-3 और फ्रेंड है निखिल मिखिल, तो इन लोगों के बाद नाम भी लिए, तुम तीनों चारों कभी आते नहीं हो, देखना तुम्हारा फॉर्म फॉरवर्ड नहीं करो। तो ये फॉर्म फॉरवर्ड का ही बदला ले रही हैं वो, डेफिनेटली फॉर्म फॉरवर्ड का ही बदला ले रही हैं। एक्सपोज करेंगे अपन किसी दिन, अपन उसी कॉलेज के अंदर गेस्ट बन के जाएंगे, देखना बैनर लगेंगे, अपने बड़े बड़े बैनर लगेंगे। इमेजिन करने में क्या दिक्कत है भाई, भले अलग बात है पसंदीदा औरत नहीं मिली कोई बात नहीं भाई, लेकिन इमेजिन करो, इमेजिन करो उसके साथ घूमो फिरो ऐश करो, एटलीस्ट तुमको रात में नींद तो बराबर आया करेगी। अगर नींद रात में ना आए तो भाई जिम ज्वाइन कर लो, शरीर इतना थका हुआ रहता है कि तुम्हें रात में नींद आ ही जानी है, आ ही जानी। दिन भर क्या बकचोदी हो रही है, दिन भर क्या चल रहा है, कितनी टेंशन चल रही है, दुकानदारी की टेंशन, घर की टेंशन, फैमिली के ताने, जो भी एक्सक्यूज़ रहा हो, कॉलेज का प्रेशर जो भी है, जिम ज्वाइन करो, रात का जिम ज्वाइन करो, रात में थोड़ा वो रहेगा, शरीर थका हुआ रहेगा, सुबह तक नींद आ जाएगी। अगर ना आए रात में नींद तो 2-3 बजे उठो, जिसको अपना मानते हो, जो अपना तुम्हारा दोस्त हो, उसको रात के 2 बजे मैसेज कर दो, ब्रो आई एम मेरे को बहुत बोरिंग फील हो रहा है, कुछ सजेस्ट कर सकता है। वो सजेस्ट करे तो करे, ना करे तो कोई बात नहीं, उसको गुड बाय बोलो, बाय, गलती से मैसेज कर दिया था, डेफिनेटली गुड बाय।